नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, जयपुर शहर में ना आतंक मचा हुआ है। किसका? भूमाफियाओं का। धड़ल्ले से अपने कारोबार को ये लोग कर रहे हैं। डर किसी का नहीं। क्यों डरेंगे भाई? कोई डराने वाला है ही नहीं। पुलिस प्रशासन को ये लोग जेब में रखते होंगे, आला अधिकारियों को ये जेब में रखते होंगे, है ना। इसीलिए तो भूमाफियाओं को किसी भी प्रकार का डर नहीं है और डर होना भी नहीं चाहिए भाई। कोई कुछ बिगाड़ेगा ही नहीं तो डर किसको? डर उनको है जो आम लोग हैं। डर उन लोगों को है जो इन भूमाफियाओं से बचना चाहते हैं, जो अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को या अपने आप को जो है घरों में दुबका के रखते हैं, कहीं ये भूमाफिया आ ना जाए, अटैक तो ना कर दे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। दरअसल मैं हूँ तारानगर सी ब्लॉक में और सी ब्लॉक में एक ऐसी कहानी मेरे सामने आई है जिसे सुनकर मुझे हंसी भी आ रही है और फिर एक चीज़ मैं ये भी सोच रही हूँ कि इतने बड़े बड़े उच्च अधिकारी, आला अधिकारी, मंत्री, नेता सब हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भूमाफिया इतने सक्रिय है ना, इतने सक्रिय कि भैया हम कुछ भी कर सकते हैं, तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते हमारा। दरअसल यहाँ पर जो है फैसिलिटी एरिया है, जो सुविधाएं हो जाएगी, सुविधाओं में बाथरूम, टॉयलेट्स वगैरह जो है आ जाते हैं, लेकिन उन सुविधा क्षेत्रों को भी ये लोग छोड़ नहीं रहे, उन पे जो है कब्जा कर रहे हैं, जिनको हम हमारी भाषा में ना कब्जाधारी कहते हैं। फिलहाल जो है मैं आपको कि इस जगह पर स्टे है यथास्थिति का, लेकिन उसके बावजूद भी इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि ना तो डर है किसी को। डरना, मैंने कहा ना, डरना क्यों चाहिए भाई? हैं, आला अधिकारी तो कुछ करेंगे नहीं। जेडीए ने चुप्पी साध रखी है, हो सकता है मिले भगत हो, इसीलिए ये लोग बेखौफ होकर ये काम कर रहे हैं। यहाँ के आसपास के रहने वाले लोगों को भी देखिए इनसे खतरा है। आज ये कब्जा कर रहे हैं और जो है जेडीए की नाक के नीचे निर्माण कर रहे हैं। कल को तो यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, अवैध गतिविधियां कर सकते हैं, अवैध कोई काम कर सकते हैं, ये लोगों का कहना है। एक बार इनसे जानते हैं पूरा मामला और फिर आपको बताते हैं कि जो अधिकारी है वो इसमें क्या कुछ कर रहे हैं। तो है कि मैं जयपुर के अंदर बसा हुआ हूँ, गांव छोड़ करके, और जम्मू कश्मीर के अंदर मैं पोस्टेड हूँ और मेरे बच्चे यहाँ पे सुरक्षित नहीं हैं। मैं देश के लिए काम कर रहा हूँ और यहाँ अंदरूनी राज्य के अंदर इतनी अलग अलग गतिविधियाँ फैली हुई हैं जिनका कोई हिसाब किताब नहीं है। जेडीए प्रशासन की मिली भगत है जो कि यहाँ से पार्कों को, हमारे बच्चों की जो फैसिलिटी वो छीनी जा रही है, हमारे बच्चों को अपंग किया जा रहा है। और ये फैसिलिटियों को पुलिस प्रशासन सैटरडे और संडे का आदेश देती है उन भूमाफिया को कि आप लोग काम कीजिए, 48 घंटे है आपके पास में। और ये भूमाफिया धड़ल्ले से काम कर रहे हैं और अभी तक किसी प्रशासन ने यहाँ आके पूछा नहीं है। 4 बार मैंने 100 नंबर पे कॉल किया और उसके बाद भी प्रशासन यहाँ पे नहीं आया। अगर प्रशासन 48 घंटे में अगर मेरे से पूछता नहीं है तो मैं खुद स्वयं जिम्मेदार हूं और इसको धड़ल्ले से तोड़ूंगा। ये मेरी प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि हम लोग यहाँ बच्चों को छोड़ रखे हैं, हम सीमाओं पे चौकियों को, दुश्मन को ध्वस्त करते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को यहाँ की गवर्नमेंट ही ध्वस्त करवा रही है। अच्छा, मुझे एक बार ये पूरा मामला बताइए कि आप लोगों ने पहले ये जमीन किसकी थी? शुरुआत में जब आप लोगों ने परचेज की तो ये किससे आप लोगों ने ली? ये दिनेश पुनिया जी से हमने ये परचेजिंग की थी जमीन, जिसके अंदर हमें रास्ता दिया गया था यहाँ से। और ये रास्ता है जिनको भूमाफिया ने रात को बंद कर दिया। मुझे पुलिस के वहाँ बुलाया गया और मैंने पेपर ला करके, ये पेपर है जो ओरिजिनल है जेडीए के, और जो भूमाफिया है उनके पास कोई पेपर नहीं है, एक फोटोकॉपी लेकर के, और पुलिस उसके प्रशासन उसके साथ काम कर रही है। तो ये जो है ये रास्ता सड़क है, ये सड़क है, आपके कागजों में ये सड़क? हाँ, ये हमारे जो पेपर्स हैं उसके अंदर ये सड़क है। हमारे को 28 साल हो गए, आज तक तो कोई आया नहीं है अपलोड लेकर के। लेकिन जैसे जैसे इस जमीन की रेटें बढ़ी है वैसे वैसे लोग आकर के 30 बाई 70 का रास्ता है उसको रोका गया यहाँ पे। अच्छा, रास्ते को बंद कर दिया। बंद कर दिया गया। कब किया? ये कल रात को बंद किया गया है और यहाँ पे लोगों के पास बड़े बड़े साधन है, बंद गली हो गई है, अभी कोई आग लग गई है, सिलेंडर फट गए हैं,
तो इसको सीएम साहब को जवाब देना पड़ेगा कि इतनी मौतें क्यों हो रही है, क्योंकि राजस्थान गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है और ये इसके अंदर कोई भी रास्ता बंद नहीं है, सब रास्ते खुले हुए हैं और किसी का हवा पानी कोई नहीं रोक सकता। अच्छा ये बात बताइए, जब ये लोग भूमाफिया आए तो इन लोगों ने सीधा ही निर्माण करना शुरू कर दिया था? सीधा ही निर्माण करना स्टार्ट कर दिया था। 20 से 25 आते हैं ये, और हम लोग किसी से भिड़ना नहीं चाहते। हमारे पास जब ये पेपर है, स्टे के पेपर हैं, और 2013 के अंदर हम लोग जीत चुके हैं, और उसके बाद में जीतने के बाद दूसरी सोसाइटी अपना लेके आ जाती है, स्टे लेके आ जाती है, तो गवर्नमेंट के पास स्टे का लेटर भी है और उसके बाद भी ये लोग काम कर रहे हैं। तो स्टे जो न्यायालय का स्टे दिया हुआ है उसका क्या मतलब है? मतलब कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कर रहे हैं, वो अवहेलना कर रहे हैं। अवहेलना कर रहे हैं, बिल्कुल अवहेलना कर रहे हैं। कोर्ट की, पुलिस की वो कहाँ मिली भगत है वो उन्हीं को पता है या भगवान जानता है। मैं एक बार दिखाऊंगी, मेरे सहयोगी को कहूंगी जरा दिखाइए एक बारी पीछे, कि ये कह रहे हैं कि ये रोड है और इस यहाँ से रोड निकलनी थी, लेकिन यहाँ पर जो है डंडा दे दिया गया है फैसिलिटीज की। तो मुझे तो यहाँ कोई फैसिलिटीज दिख नहीं रही, लेकिन हाँ यहाँ पर कितना 3000 कितना स्क्वायर फीट बताया था आपने? 3000 वर्ग स्क्वायर फीट जमीन है जो पार्क के अंदर है, और जेडीए ने जो डंडे लगाए थे सरकारी, उनको भी तकरीबन 10 लाख रुपए लगा के जेडीए ने यहाँ पे पैसा लगाया, जो कि हमारे टैक्स से वसूल किया हुआ है, उसको भी भूमाफिया ने तोड़ करके ध्वस्त कर दिया गया है। उनके ऊपर चालान लगना चाहिए, नहीं तो हम आगे से टैक्स नहीं भरेंगे। ये लोग जब आते हैं तो इन लोगों से कभी बात हुई आप लोगों की? ये आते हैं और डराते हैं और धमकाते हैं कि हम लोग यहाँ से खत्म कर देंगे अगर किसी ने भी कंप्लेंट की है तो। मैंने बोला भाई मैं फौजी आदमी हूँ, 10 गोलियां सीने में खा सकता हूँ, आप बिल्कुल आओ, मुझे कोई प्रशासन नहीं है, सेल्फ प्रोटेक्शन हूँ मैं। जब मैंने देश की सेवा के लिए वहाँ खड़ा हूँ तो यहाँ भी खड़े हो सकता हूँ, मैं कोई डकैत नहीं हूँ। अच्छा ये मुझे एक बात बताइए, कौन है ये लोग, कुछ इनकी जानकारी हो? भूमाफिया कौन है ये? कोई दूसरी जो फर्म है, कौन है? इस फर्म का कोई नाम वाम होगा, कुछ जानते हो जो ये लोग कागज लेकर आ रहे हैं? ये दयाराम पूनिया के आदमी बताते हैं अपने आप को, और वो कोई दयाराम पूनिया नहीं है। दयाराम पूनिया हार चुका है। उसके बाद ये मैंने तकरीबन 5 साल से एक नया गैंग स्टार्ट हुआ है जयपुर शहर के अंदर, जो कि इसके ऊपर कोई ये जो हादसे हो रहे हैं हमारे जयपुर शहर के अंदर, हथियार आ रहे हैं, सप्लाई हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, प्रशासन की आंखों के सामने हो रहे हैं, और उसके बावजूद भी प्रशासन आंखें बंद करके बैठा है। जब यहाँ हादसा होता है तो 1-2 दिन परिवार रोता है और फिर सब कुछ चुप हो जाता है। आपको नौकरियां दे दी जाएंगी, आपको सब कुछ दे दिया जाएगा, ये धरना प्रदर्शन। लेकिन मैं नहीं चाहता, ना मैं गवर्नमेंट से कोई धरना प्रदर्शन करूंगा। मेरे को वो भूमाफिया गोलियों से उड़ा सकते हैं। मैंने 48 घंटे का इंटीमेशन दिया है, मीडिया को बुलाया है, जो मेरे पास पेपर है, स्टे है, कोर्ट है। अगर ये नहीं मानने गए तो मैं इनको खुद ध्वस्त कर दूंगा और मुझे कहीं भी जेल में आप पटक सकते हो। बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं कि देखिए परेशानी तो होती है। क्या कहेंगे सर कि इस तरीके से अगर इनका कहे गोरख धंधा बढ़ता रहा तो आम आदमी तो रह ही नहीं सकता। ये जब बच्चों के खेलने की जगह बनाई गई है, उसकी जगह अगर ये प्लॉटिंग हो जाएगी और रास्ते रुक जाएंगे तो बच्चे कहाँ खेलेंगे? जब हमने ये प्लॉट खरीदे तो यहाँ पे फैसिलिटी एरिया था, अब ये इनको पार्क बनाने की जगह इनके ऊपर कब्जे कर रहे हैं, तो बच्चों का क्या भविष्य है फिर आगे? बिल्कुल, और बच्चों कभी भी कोई भी नुकसान कर दे, आ जाए, मार दे, किसी कुछ भी कर सकते हैं। हाँ। जब स्टेज की वाली जगह पर ये लोग निर्माण कर सकते हैं तो आम आदमियों को तो फिर जान का ही खतरा है। हाँ, जान का खतरा है, बिल्कुल जान का खतरा है। बिल्कुल ही बात ठीक। और ये मैं कोई एक केस नहीं बता रही हूँ, मैं आपको दिन में से 10 केसेस बता सकती हूँ। एक ये है कि यहाँ पे एक लेडीज रह रही थी, यहाँ पे बगल के अंदर ये जो रूम बनाया हुआ है, तो वो लेडीज 20 साल से रह रही थी, और उसके बाद कल रात को इसके कपड़े वगैरह जला करके, वो देखो जहाँ आग लगी हुई है। मैंने सुबह जब मैं उठा 4:30 बजे तो मैंने इंफॉर्मेशन पुलिस को दी, पुलिस आई, देखी, बोले यहाँ पे कुछ भी नहीं है।
मैंने बोला है नहीं है, जो चोरी करने वाला वो तो निकल गया, जो जलाने वाला तो भूमाफिया थे वो चले गए हैं, अभी यहाँ मौके पे कौन मिलेगा। जब भी मैं कंप्लेंट करता हूँ, जब पुलिस का यही कहना होता है मौके पे कुछ नहीं है। अरे भाई मौके पे नहीं है तो कंप्लेंट तो दी है, और मेरे पास सारे वीडियो हैं। आप ये देखो कि ये मकान तोड़ा गया है, उसके कपड़े जलाए गए हैं, और वो अभी लेडीज जोटवाड़ा थाने में है। ये देखो इसका ये पूरा तोड़ करके उसकी साइकिल पड़ी हुई है, उसके ये रखे हुए। एक गरीब आदमी अगर अमीर आदमी कैसे चलाता है, कैसे टमाटर खा पाता है, एक गरीब आदमी की स्थिति ऐसी है तो हमारी कैसी होगी। और मैं इस लेडीज के लिए तत्पर लड़ता रहूंगा, कोर्ट में जाते रहूंगा जब तक इसका फैसला नहीं होगा। मैं ज़रा आप लोगों को कहना चाहूँगी, महिलाएं भी, और बिल्कुल असुरक्षा वाली बात हो जाती है। देखिए जब इनको ही नहीं बख्शा जा रहा, सरेआम जो है इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, तो आम लोगों की सुरक्षा पर जो है सवाल बन जाता। मैं एक बार पूछूंगी, एक बात बताइए कि इस तरीके से ये लोग आते अवैध कब्जा कर लेते तो आप लोगों की सुरक्षा कहाँ है? हम लोगों को भी ये रहता ना कि हम लेडीज बोलते हैं, हमारी सुनते कहाँ है। वो लोग तो अपनी मन की मर्जी करके वो निकल लेते हैं। अब हमारे घर हैं तो हमें तो कुछ बोलना पड़ेगा ना। बिल्कुल। तो ये लोग सुनते ही नहीं है, ये तो लगा दिया, डंडा लगा दिया और चले गए। आपने देखा कौन लोग थे? आप तो खैर इधर ही रहते तो देखा होगा ना उनको। देखा ना कि ये पूनिया जी के लोग बता रहे हैं कि हाँ ये उन्हीं के हैं, और खुद भी थे, तो ये सारे थे। और जैसे भी हमारी कॉलोनी के लोग सारे जाके मीटिंग करके आए, और फिर उसके बाद के महीने आ गए। भी वो भी थे, हाँ। पार्सल जी भी थे, राजेंद्र चौहान भी यहाँ जिस टाइम मौजूद खड़े थे। ये डंडा लग रहा था तब पार्षद खुद थे आप? खुद थे, हाँ खुद थे, खड़ा होकर लगवाया सामने से। उसकी भी हाँ। मिली भगत है, पार्षद की भी, पार्षद की भी मिली भगत है। मिली भगत है उसके। हटाया जाए। अगर बीजेपी सरकार के अंदर ऐसे पार्षद रखे गए तो हम सीएम साहब के सामने धरना देंगे। अगर फौज से यहाँ आने के बाद में, और यहाँ से आकर के वो पार्षद है और यहाँ आकर के ये दीवारें खिंचवा के गया है, और ये उसने भी पैसे खा रखे हैं। और यहाँ पे 4 मंजिल बिल्डिंग बनी हुई है स्टे के ऊपर, और सीआई पूनिया साहब को बताया गया बार बार, उसने स्टे रोका किसके? पार्षद के कहने पर। पार्षद सिग्नेचर करके है, उसकी एप्लीकेशन मेरे पास में है, और उसके बाद में पैसे लेने के बाद वही बिल्डिंग वो सामने देखो 4 मंजिल स्टे पे चल रही है। आप मुझे एक बात बताइए कि ये लोग रात को अगर आप लोगों के घरों में घुस जाए, अटैक कर दें, तो क्या पुलिस प्रशासन आके खड़ा होगा यहाँ? खड़े नहीं देखेंगे। पुलिस वालों से लगता है कोई मदद की उम्मीद है आप लोगों को? कोई उम्मीद नहीं है, कोई मदद नहीं। आके देख के चले जाते हैं, क्या मदद करेगा? कुछ नहीं करते, हाँ कुछ नहीं करती है, आके चली जाती है। 4 बार आ चुकी है मैम यहाँ पे पुलिस, और 4 बार यहाँ देख के जा चुकी है, और जो वो कोई मदद नहीं हो रही है। बार बार हो रही है, जाके फिर उनसे बात करते हैं। एकांत में हमारे जाके पास बात रिकॉर्डिंग करते हैं। सेटिंग करते होंगे। यहाँ पर जो आए थे ना वो गाड़ी से, यहाँ खड़े खड़े बात कर रहे थे। बात कर लेते हैं। हमारे पास रिकॉर्डिंग है, हम दे सकते हैं कि कोने में ले जाके बात करते हो। बातें नहीं होती, कोने में सेटिंग होती है। हाँ, तो वो पुलिस वाले उनसे बात करते हैं, फिर चले जाते हैं। हमारे पास रिकॉर्डिंग है कल की, आप चाहिए तो हम दे देंगे आपको, कि वो कोने में वो पूनिया जी हैं, वो जो खाली पार्क की जगह, मंदिर की जगह, उसका लालच दे के 5 लाख का मैं वो दे रहा हूँ आपको। आप 5 लाख लिखवा रहे हैं हमारे से, अब ये ले लो, मैं मंदिर बनवा दूंगा। तो ये लालच दे के वो नाना क्या नाम है उसका, किस चीज का लालच दे रहे हैं? 5 लाख का? दयाराम पूनिया जी ये कह रहे हैं कि आप लोगों को मैं मंदिर बनवा दूंगा, 5 लाख रुपए का सहयोग कर देता हूं। जमीन को छोड़ दो, जब इनको छोड़ दो, इस पे कार्रवाई मत करो कोई भी। इस पे। और यहाँ के लोग हैं, बहुत से लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं जो कि ये ले रहे हैं। वो आज ये अगर हमारे बच्चे जो खेल नहीं पाएंगे, किसी फैसिलिटी के अंदर जा नहीं पाएंगे, वो बैठे बैठे घरों के अंदर अपंग हो जाएंगे, तो उनका गवर्नमेंट क्या करेगी जब उनके लिए खेल के मैदान वगैरह सब बंद किए गए हैं। स्टे के पेपर दिखाइए, स्टे कब लिया था आप लोगों ने? इस पे स्टे कब दिए गए? मैं मेरे सहयोगी को कहूँगी जरा जूम करके एक बारी। 2013 में 2013 का स्टे है, जरा एक बारी देखिए।
यथास्थिति का, यानी कि आप इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी निर्माण नहीं कर सकते हैं जब तक कि कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है। यानी कि अब आप समझिए कि इस पे कल रात को भी जो है निर्माण हुआ, यानी कि सबसे पहली बात तो कोर्ट की अवहेलना की गई है। और क्या कागज है आपके पास? इसमें मैप है, मैप है जो इस इधर आइए, यहाँ से जोड़ रहा है, और ये फैसिलिटी एरिया है, ये फैसिलिटी एरिया है। ठीक है, आप लोगों के घर कहाँ हैं? इसमें अपने घर यहाँ पे है। ये हैं आपके घर? ये रास्ता है, ये रास्ता है जिसे अभी बंद किया है। रास्ता है और ये अभी बंद किया हुआ है। और ये सब पार्क हैं जो ये क्रॉस है, जो ये पार्क है, ये सब पार्क हैं जिनको ये अभी इनको ये खुर्द बुर्द करने की कोशिश। हाँ, तो जो आपको क्या लगता है कि जेडीए की मिली भगत है इसमें? इसमें जो सीआई साहब है पूनिया साहब, उसको मैंने काफी बार एक रिक्वेस्ट की कि सर हम सेना के अंदर हैं और आप हमारी मदद कीजिए, लेकिन वो अभी तक, ये पूरा हो गया है, कंस्ट्रक्शन हो गया है, ये सैटरडे से संडे और आज मंडे हो गया है, जो कि 3 बज चुके हैं दोपहर के, जब तक वो पूनिया जी यहाँ आए नहीं हैं। क्योंकि मैंने पता किया भूमाफिया से, तो उन्होंने बोला कि इनको हमारे को साहब पैसे दे रखे हैं, 48 घंटे मिले, 48 घंटे में आप कुछ भी कर सकते हो इस जमीन पे, आदमी को मार दो, काट दो, वो भी सब कुछ कर देंगे। जब 48 घंटे में उनको फ्री ऑफ छोड़ दिया गया है, अब उनसे कौन लड़े कौन मरे, लेकिन हम तो मरने के लिए तैयार हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आप लोग देख सकते हैं कि परेशानी तो है, और ये कितनी बड़ी बात है कि पुलिस वाले मदद नहीं करते हैं, और भूमाफिया जो है धड़ल्ले से पूरे एक इस पर्टिकुलर तारानगर की मैं बात नहीं करूंगी। आप जब भी हमारा समाचार देखेंगे तो मैं आपको ऐसी ही खबरें दिखाती हूँ कि भूमाफियाओं का इतना बोलबाला हो चुका है कि ना कोई प्रशासन का डर है, ना अधिकारी का डर है, ना चाहे कोई नेता फ़ोन कर ले, चाहे मंत्री कर ले, कोई भी भैया इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब तो मारने पीटने और लगे हैं धड़ल्ले से। तो ये बड़ा सवाल है कि भैया आम सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके पास है? पुलिस के पास जाएंगे तो उनके पास टाइम नहीं है, नेता मंत्रियों के पास जाएंगे वो तो वैसे ही बिजी रहते हैं, तो जाए किसके पास? अभी तो ये लोग परेशान हैं, ये 4 लोग आए, 4 के बाद 10 भी आएंगे, तो जिम्मेदार इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर में लेगा कौन? ये सवाल बड़ा यहाँ बन जाता है। तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिएगा हमारे समाचार के साथ। नमस्कार।